हेलो एवरीवन। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का चैप्टर है एनिमल किंगडम, क्लास 11th। ये चैप्टर हमारे स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी, पीजीटी बायोलॉजी की और टीजीटी साइंस के लिए भी, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनसे लगभग हर बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो, ये ना सिर्फ इनके लिए, ये और जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, आइदर वो चाहे एसएससी के एग्ज़ाम्स भी क्यों ना हो, सभी एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है। ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से और बहुत ही कम समय में करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, ठीक है। क्योंकि हर किसी को लगता है कि हमें अच्छा कंटेंट भी मिले और कम समय भी लगे, ठीक है। तो वो इस चैनल पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कम समय में बहुत कुछ हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे हम और इजी तरीके से भी करेंगे, ओके। अब करते हैं एनिमल किंगडम। देखो, एनिमल किंगडम जो है, एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन की गई, ठीक है। किस किस बेसिस पे की गई ये देखते हैं। पहले तो जो एनिमल्स हैं वो उनके स्ट्रक्चर से डिफरेंट होते हैं। हर एक एनिमल की स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, फॉर्म डिफरेंट होती है, मतलब किस किस से मिल के बने हुए होते हैं। क्लासिफिकेशन जो होती है वो किस किस फीचर्स के बेसिस पे की गई है। पहला है सेल अरेंजमेंट, सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव पैटर्न। इन सब के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की है एनिमल्स की, ठीक है। सबके अंदर सेल अरेंजमेंट देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, नेचर ऑफ सिलोम देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, ओके। सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला होता है सेलुलर। देखो, आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले क्या होती हैं, सबसे स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हमारी बॉडी की क्या होती है, सेल, ठीक है। तो सब हमने क्या देखा, जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सेलुलर लेवल कैसा होता है, मतलब और किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। मतलब सेलुलर लेवल में क्या पता है क्या होगा, तो मतलब बॉडी फंक्शन करेगी, बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम अलग होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, हर चीज़ अलग होती है। तो सेलुलर लेवल के अंदर ये सारे काम सेल ही करती है। हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, सबसे छोटी क्या होती है, सेल। फिर आता है टिश्यू, ठीक है। फिर बनता है ऑर्गन, फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये सीरीज़ याद रखना। तो सबसे पहले सेलुलर लेवल किसके अंदर होता है, स्पंज के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, स्पंजेस के अंदर सेल लूजली अरेंज होती हैं, कोई टिश्यू नहीं होता, राइट। टिश्यू लेवल सेल एंड ट्रेट्स के अंदर होता है, सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू लेवल किसके अंदर होता है, सेल एंड ट्रेट्स के अंदर। कई बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल एंड ट्रेट्स के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लेवल होता है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें से हम बताएंगे टिश्यू लेवल। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ऑर्गन लेवल लेटी एलिमेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। देखो, स्पंज के अंदर सेलुलर लेवल, ठीक है। सेल एंड ट्रेट्स के अंदर टिश्यू और लेटी एलिमेंट्स के अंदर ऑर्गन। इन तीनों के अंदर ये याद रख लेना, बाकी जितने बच के सब में ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम एनालिडा के अंदर आर्थ्रोपोड, मोलस्का, काइनोडर्म, कॉर्डेट्स, ठीक है। हम किस में आते हैं, कॉर्डेट्स में, ठीक है।
और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। डाइजेस्टिव सिस्टम देखो इनकम्प्लीट किसके अंदर होता है, प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर होता है इनकम्प्लीट, ठीक है। इसमें माउथ और एनस का काम एक ही जगह से होता है। कंप्लीट होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। इसमें सेपरेट माउथ और एनस सेपरेट होता है, इसमें कॉमन होते हैं, इसमें तो कॉमन होता है और इसमें सेपरेट होते हैं। किसमें है कंप्लीट, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में, प्लेटिहेल्मिन्थस में इनकम्प्लीट है, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, मैंने देखा था 2023 वाला जो पेपर था ना, उसमें मैंने देखा था टीजीटी वाला, जिसमें क्या था, ये पूछा गया था कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में से है, किस में होता है, वो होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। इसमें ब्लड जो है ना वो बात करता है टिश्यू से डायरेक्टली सभी में फैल जाता है। और एनिलिड में क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है, ब्लड फ्लो करता है वेसल्स के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अर्थवॉर्म है, ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर, क्लोज सर्कुलेशन है, ये हमारा एनिलिडा का एग्जाम्पल है, ठीक है। और कॉकरोच ऑर्गन सिस्टम है, ओपन सर्कुलेशन है, ये आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉकरोच ऑर्गन सिस्टम है वैसे तो, लेकिन ओपन सर्कुलेशन है इसके अंदर, राइट। अब आती है सिमेट्री। सिमेट्री भी 3 तरह से होती है, एसिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल। एसिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। स्पंज होते हैं जैसे, इनको हम इक्वल हाल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। रेडियल सिमेट्री किस किस में देखने को मिलती है, सेलेंट्रेट्स में, टेनोफोरा में, अडल्ट एकाइनोडर्म्स में, राइट। इन तीनों के अंदर हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, सेलेंट्रेट्स में, ओके, और टेनोफोरा में और अडल्ट एकाइनोडर्म में। बाइलेटरल सिमेट्री, वर्टेब्रेट्स, आर्थ्रोपोडा और एनालिडा, लगभग इनकी तो सभी की सेम फीचर्स ही हैं, राइट। वर्टेब्रेट्स, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा। हाइड्रा है, जैसे एग्जांपल में याद करें, हाइड्रा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, अर्थवॉर्म के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जिसको हम 2 इक्वल हाल्स में काट सकें, बाइलेटरल, इधर से भी सेम दिखे, इधर से भी सेम दिखे, राइट। और रेडियल में क्या होता है, हम मान लो इसको किसी भी प्लेन से काट लो, इधर से सेम ना दिखे, वो होता है रेडियल। जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, ओनली एक्टोड्रम और एंडोड्रम होती है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बाहर वाली और अंदर वाली, ठीक है। एग्जाम्पल सेलेंट्रेट, सेलेंट्रेट होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक ये सब ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सेलेंट्रेट सरफेस हैं जो डिप्लोब्लास्टिक हैं, अदरवाइज ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है वो 3 लेयर वाले होते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम। एक्टोड्रम सबसे बाहर की होती है, मेसोड्रम बीच की होती है, एंडोड्रम सबसे अंदर की होती है। प्लेटिहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक सबके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर ऑर्गेनाइजेशन है। सिलोम में क्या होता है, सिलोमेट जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट होते हैं, शूडोसिलोमेट जिनके अंदर प्रेजेंट है भी और नहीं भी, एसिलोमेट जिसमें बिल्कुल एब्सेंट है। सिलोम क्या होता है, एक बॉडी कैविटी होती है लाइन बाय मेसोड्रम, जो मेसोड्रम होती है ना वो लाइन होती है, बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को सिलोम बोला जाता है। एनिलिड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स, इन सब के अंदर तो सिलोम प्रेजेंट होती है। सीडोसिलोमेट में कैविटी फुल्ली लाइंड नहीं होती, जो सिलोम होती है वो मेसोड्रम से फुल्ली लाइंड हो, वो तो सिलोमेट फुल्ली लाइन नहीं होती। एस्केलियनथेसिस का देखो, जो बहुत रेयर मतलब एग्जांपल्स मिलेंगे ना, उन्हीं से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे कॉमन है, इसमें सभी में ये सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत कम क्वेश्चन आते रहे, लेकिन यहाँ से ये कि है ना, इसका एग्जाम्पल, इनसे क्वेश्चन उठने के चांसेस ज़्यादा रहता है। कैविटी नॉट फुल्ली फिल्ड लाइन बाय
मेसोड्रोम एस्कियलमेंथस एग्जाम्पल है। एसिलोमेट में कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इसमें प्लेटियलमेंथस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म सिलोमेट है, एनेलिडा का एग्जाम्पल है, सॉरी आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। राउंड वॉर्म जो होता है वो शूडोसिलोमेट है। ठीक है, ये एस्कियलमेंथस का एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म। फ्लैट वॉर्म एसिलोमेट है। ठीक है, प्लेटियलमेंथस। सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, फिर बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट में, जैसे अर्थवॉर्म में देखा होगा ना, अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन होती है। नोटोकॉर्ड रोड लाइक मीजोड्रमल स्ट्रक्चर होती है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज पर आकर के एक रोड लाइक मीजोड्रमल स्ट्रक्चर बन जाती है, वो होती है नोटोकॉर्ड। जो कोर्डेट होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है, जैसे मैमल्स, एम्फीबियंस, फिशेस। नॉन कोर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, पोरीफेरा टू अकाइनोड्रोमेटा। ठीक है, पोरीफेरा से लेके अकाइनोड्रोमेटा तक सभी के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती। फिशेस, एम्फीबियंस और मैमल्स, ये याद रखेगा, ये तो अपने आप ही हो जाएगा। फिश, एम्फीबियन, मैमल्स इनमें होती है, इनको छोड़ के जितने बच गए इनमें किसी में भी नहीं होती। ठीक है, अब देखो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं उनके फाइलम के अकॉर्डिंग। अलग अलग फाइलम पढ़ेंगे, उन सब के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि किसके अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, हर चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा फाइलम पोरीफेरा, जिसमें हमने क्या बताया था, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, पढ़ा था ना, पोरीफेरा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, देखो ये जो स्पंज होते हैं ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एनिमल्स में हम पोरीफेरा पढ़ रहे हैं। इसमें स्पंजेस होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हैबिटेट, मोस्टली हैबिटेट मतलब कहाँ पे ये हमें पाए जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेराइन। कहाँ पे मिलते हैं ये, मेराइन में मिलते हैं। ठीक है, एसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, कैसा है, सेलुलर। बॉडी कैनाल सिस्टम होता है इसका बॉडी का, जैसे वाटर एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू, फिर ऑस्कुलम से एग्जिट कर जाता है। राइट, इसमें जो बॉडी होती है वो कैनाल सिस्टम होता है, जैसे कैनाल होती है ना, हमने देखा हुआ कैनाल जो होता है, कैनाल सिस्टम, इसमें क्या होता है, जैसे ही वाटर एंटर करता है ऊपर ऑस्टिया होता है। ठीक है, और एग्जिट करने के लिए ऑस्कुलम होता है। राइट, सेल्स की बात कर लेते हैं तो कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स इसमें हेल्प करती हैं फूड कलेक्शन में और वाटर करंट में। कॉलर सेल्स हेल्प करती हैं। देखो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच सेल्स हेल्प इन फूड कलेक्शन एंड वाटर करंट इन फाइलम पोरीफेरा, तो वो होती हैं कॉलर सेल्स। स्केलेटन की बात करते हैं तो इसके स्केलेटन में स्पिक्यूल्स बने होते हैं, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर बोल सकते हैं। स्पिक्यूल्स बने होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है। ओके, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एसेक्सुअल किस तरीके से होता है, सेक्सुअल किस तरीके से होता है। एसेक्सुअल होता है फ्रेगमेंटेशन से इनके अंदर। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है, जिसमें हर्माफ्रोडाइट कैसे होते हैं, जिसमें सेक्स जो होते हैं ना, मेल और फीमेल होता है, एक ही बॉडी के अंदर होता है। एक ही बॉडी के अंदर मेल भी और फीमेल भी दोनों एक ही में प्रेजेंट होते हो, वो हर्माफ्रोडाइट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। राइट, इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब डेवलपमेंट जो होती है इसकी इनडायरेक्ट होती है, लार्वा स्टेज से अडल्ट तक। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसका जो लार्वा स्टेज होती है ना वो अडल्ट से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, बिल्कुल अलग। ठीक है, साइकिन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। देखो स्पंजेस होते हैं ना इसके अंदर, तो इस तरीके से याद रख लेना, एस वर्ड वाले स्पंजेस जो हैं उनके एग्जांपल्स में भी एस वाले ही हैं, साइकिन और स्पॉन्जिला। साइकिन और
यू स्पोंजिया, स्पोंजिया से याद रख लेना, स्पोंजिया, स्पंजी से स्पोंजिया, ठीक है। ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं फाइलम पोरिफेरा के। नेक्स्ट आता है फाइलम सेलेंट्रेटा। इसमें एग्जाम्पल है निडारिया, निडारिया सेलेंट्रेट। देखो इसकी जो हैबिटेट होते हैं ये भी एक्वेटिक होता है, मोस्टली मैराइन होता है। सिमेट्री रेडियल होती है, उसकी एसिमेट्री थी ना, एसिमेट्रिकल था वो, है ना। या था, देखो ऑर्गेनाइजेशन उसमें सेलुलर था, इसमें टिश्यू लेवल है। सेलेंट्रेट्स में कैसा है, टिश्यू लेवल है। डिप्लोब्लास्टिक है जिसमें क्या होता है, 2 ही लेयर होती हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम, मेसोड्रम नहीं होती, ठीक है। बॉडी कैविटी की बात करते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है विद सिंगल ओपनिंग होती है, इसमें माउथ और एनस एक यहाँ। सेलेंट्रेट मैंने बताया था ना सिंगल ओपनिंग वाले हैं इनके अंदर, वहीं से मतलब देखा जाए तो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। स्पेशल सेल नीडोब्लास्ट होते हैं, उसमें कॉलर सेल थी ना, इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं या नीमेटोसाइट्स बोल सकते हैं। स्टिंगिंग के लिए नीडोब्लास्ट सेल होती हैं, डिफेंस के लिए कैप्चरिंग प्रे, ठीक है, शिकार को पकड़ने के लिए, डिफेंस के लिए, स्टिंगिंग के लिए नीडोब्लास्ट सेल होती हैं और उसके अंदर कॉलर सेल थी। ओके, बॉडी फॉर्म की बात करते हैं, पॉलिप, सिलेंड्रिकल, सेसाइल होती हैं, हाइड्रा और एडामसिया के अंदर देखने को मिलता है हमें। मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ऑरेलिया के अंदर देखने को मिलता है। ये एग्जांपल याद रख लेना, हाइड्रा, एडेंसिया, ऑरेलिया। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल पॉलिप के अंदर होता है, सेक्सुअल मेड्यूसा के अंदर होता है। और मेटाजेनेसिस इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेटाजेनेसिस के थ्रू होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फाइजेलिया, एडेंसिया, नोरिला, ब्रेन कोरल, इनके दूसरे नाम पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, सी एनिमो, जेलीफिश, मिंडेरिया, ठीक है, मेंड्रीना। एग्जाम्पल है सेलेंट्रेट्स के, ठीक है। हाइड्रा, एडेंसिया, ऑरेलिया, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं फाइलम टेनोफोरा के अंदर, कोम जेलीज, कोम जेलीज हैं फाइलम टेनोफोरा, एक्सक्लूसिवली मेराइन, सभी मेराइन मिले अभी तक तो। रेडियल सिमेट्री, सबसे पहले वाला एसिमेट्री था, बाकी सेलेंट्रेट भी रेडियल है और ये भी रेडियल है। टिश्यू लेवल है इनके अंदर भी, ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है। लोकोमोशन, हाँ इसमें क्या होता है, 8 रो होती हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। स्पेशल फीचर की बात करें तो बायोल्यूमिनेसेंस, एमिशन ऑफ लाइट, ठीक है, इनके अंदर स्पेशल फीचर है ये। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, स्टेट का मैंने देखा था कि बायोल्यूमिनेसेंस जो होते हैं वो कौन सा फाइलम शो करता है, तो इन सभी में से टेनोफोरा करता है बायोल्यूमिनेसेंस शो, ठीक है। जो मतलब इस टाइप के जैसे ही मतलब ऑर्गेनिज्म दिखते हैं ना, ये लाइट एमिट करते हैं इनके वजह से। रिप्रोडक्शन सेक्शुअल होता है, फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रेकिया और टेनोप्लेना, ठीक है। इसका एग्जांपल है टेनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया, ये एग्जांपल याद रख लेना। देखो पिछली बार यहाँ से यूँ क्वेश्चन उठा था कि बायोल्यूमिनेसेंस किसके अंदर देखने को मिलता है, कौन से फाइलम में, टेनोफोरा में। अब ये भी पूछ सकते हैं कि टेनोप्लेना इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोल्यूमिनेसेंस, कौन सा ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेशन शो करता है, टेनोप्लेना या या फिर इनमें से कोई नाम दे देगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। टेनोफोरा के एग्जाम्पल है। ओके, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। कौन से वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम। इनकी जो बॉडी होती है डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। देखो अभी तक तो या तो एसिमेट्रिकल चल रहा था या फिर रेडियल, अभी ये आया बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें हम जिस भी प्लेन काटेंगे ना तो दोनों इक्वल हाफ्स दिखेंगे। डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, ऑर्गन लेवल आ जाएगा, अभी तक टिश्यू चल रहा था ना। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर आ जाएंगी, मेसोड्रम, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और एसिलोमेट, सिलोम एब्सेंट होती है। हैबिटेट की बात करते हैं तो मोस्टली पैरासिटिक ही होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, मोस्टली पैरासिटिक होते हैं इनसाइड ह्यूमन और एनिमल्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हुक एंड सक्करिंग पैरासाइट्स,
होता है। इनके स्ट्रक्चर में देखते हैं तो पैरासाइट्स में हुक्स और शॉकर्स होते हैं, ठीक है। हैबिटेट पैरासिटिक होते हैं, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के ऊपर देखने को हमें मिलते हैं। एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स हेल्प करती हैं। देखो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था फाइलम पोरोफेरा, उसमें क्या था, कॉलर सेल था। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद नेडोब्लास्ट सेल्स आए। अब इसमें जो है वो है एक फ्लेम सेल जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, राइट। रिप्रोडक्शन हर्मोफ्रोडाइट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होएगी इसकी भी। स्पेशल फीचर की बात करते हैं, जनरेशन एबिलिटी प्लेनेरिया, ठीक है। मतलब इसमें पता है क्या है, ये बहुत ही यूनिक एबिलिटी होती है, जिसमें क्या होता है, अगर बॉडी को कहीं से भी कट कर देते हैं तो मतलब वो वहाँ से दोबारा से फिर से रीजनरेट होते हैं। प्लेन एरिया की स्ट्रक्चर देखोगे आप अपने NCERT के अंदर, उसमें क्या दिखा रखा है, मतलब कहीं से भी जैसे यहाँ से कट कर दिया तो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो रीजनरेशन की पावर होती है प्लेन एरिया के अंदर। टेनिया टेपवोम वेसिकुलर लिवर फ्लूक, ठीक है। अब आता है एस्की हेलमिंथस राउंड वोम्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन राउंड वोम से ही नाम आ गया राउंड, एस्की हेलमिंथस। देखो राउंड वोम से तो समझ जाएंगे, लेकिन जो एस्की हेलमिंथस है ना, इसको ध्यान में रखना है। बायोलेटरल सिमेट्री है इसकी भी, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक शूडोसिलोमेट है, ये एसिलोमेट थे बिल्कुल प्लेटी हेलमिंथस, ये शूडोसिलोमेट है, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इसमें कंप्लीट है, उसमें इनकम्प्लीट था, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें कंप्लीट है, माउथ टू एनस चलेगा इसमें। एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी पोर होता है इसका, वहाँ से सेक्स डाइसियस होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल सेपरेट है। ये इसमें हार्मोफ्रोडाइट था ना, हार्मोफ्रोडाइट था, इसमें सेपरेट मेल फीमेल होते हैं। हार्मोफ्रोडाइट में क्या था, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल है, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। राउंड वोम के एग्जाम्पल हैं एस्केरिस, जिसे राउंड वोम बोला जाता है, वोचेरिया, फ्लेरिल वोम, ये एलिफेंथिसिस डिजीज़ क्योज करता है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है यार ये। एनसाइक्लोस्टोमा, ये है हुकवोम। इसमें पता है क्या होता है, मतलब जहाँ पे भी ये अटैक करता है वहाँ का हिस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, बिल्कुल हाथी के पैर जैसा हो जाता है, राइट। फाइलम एनेलिडा, एनिडा सेगमेंटेड वोम भी बोलते हैं। हैबिटेट एक्वेटिक होते हैं, मैरिन फ्रेश दोनों में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी मिलते हैं, पैरासिटिक भी मिलते हैं ये, ठीक है। सिमेट्री बायोलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगी, बॉडी इन रिंग्स की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। सिलोम ट्रू सिलोम है, लोकोमोशन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, सम विद पैरापोडिया होता है इसमें, ठीक है। सर्कुलर सिस्टम क्लोज होता है इसका। नेफ्रिडिया एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेफ्रिडिया किसके अंदर मिलता है, एनिलिडा के अंदर, ठीक है। नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया और डबल वेंट्रल नर्व कोड होती है। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, डाइशियस होता है, डाइशियस में नेरिस बोला जाता है। हार्मोफ्रोडाइट अर्थवोम, देखो जो नेरिस होता है ना वो है डाइशियस, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग है। हार्मोफ्रोडाइट के एग्जांपल इसमें अर्थवोम और लीच, दोनों में इनमें क्या होता है, एक ही के अंदर मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। अर्थवोम नेरिस लीच, ठीक है। अर्थवोम का दूसरा नाम है पेरिजिमा, नेरिस लीच है हिरुडिनेरिया, ठीक है, ओके। अब आता है नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया का, मतलब जितनी भी स्पीसीज हैं उनकी 2/3 हिस्सा आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट फाइलम पूछ लिया जाए एनिमिलिया का, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा कैसे याद रखें, अर्थ से याद रख लेते हैं। अर्थ पे क्या होता है, सब अर्थ पे ही प्रेजेंट होता है, तो अर्थ का सबसे ज़्यादा हिस्सा आर्थ्रोपोडा, राइट। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते तो इसमें ऑर्गन सिस्टम है, अब सारे एडवांस ही आएंगे, बायोलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड एसिलोमेट है,
बॉडी में हेड होता है, थोरैक्स, एब्डोमेन, धीरे धीरे सभी पार्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे सभी के अंदर। कवर्ड विद चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कैसे कवर्ड होता है? चिटिनियस होता है। अपेंडेजेस जॉइंटेड लेग्स होती हैं इसमें, ठीक है। ओके। रेस्पिरेशन गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकिया के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है इसमें, ये डेवलप नहीं हुआ अभी। एक्सक्रीशन माल्फिजियन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। देखो आर्थ्रोपोडा के अंदर माल्फिजियन ट्यूबल्स हैं, और इससे ऊपर जो हमने पढ़ा था ना एनिलिडाइस में नेफ्रीडिया के थ्रू था, ठीक है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है इसका। कंपाउंड आइज, एंटीना। नर्वस सिस्टम कैसे होता है? वेल डेवलप्ड होता है। कंपाउंड आइज होती हैं, एंटीना होता है, स्टेटोसाइट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मोस्टली डाइशियस होता है, जिसमें मेल फीमेल डिफरेंट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल्स जो हैं जैसे एपीज़ हैं, हनी बी, बॉम्बैक्स, सिल्क वॉर्म, रेसिफोलेक्ट इंसेक्ट, वेक्टर्स, एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एडीज मॉस्किटो, है ना। पेस्ट में है लोकस्टस, लिविंग फॉसिल, लिम्यूल्स। ये सारे आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में कहीं से भी पूछ सकते हैं। फाइलम मोलस्का, लास्ट कोर्डेटा है एग्जाम्पल, फिर क्लासेस आ जाएंगी। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। देखो ये पूछ लिया जाएगा, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट है। हैबिटेट एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर है, मेराइन है, टेरेस्ट्रियल भी है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है इनकी, ठीक है। सॉफ्ट बॉडी होती है काफ़ी। कौन सी सेल से कवर्ड होती है? कैलकेरियस सेल से। रीजन हेड, फुट, वॉस्कुलर हम्प, मेंटल कैविटी विद गिल्स, ठीक है। फीडिंग ऑर्गन रेड्यूला होता है इनका। रेस्पिंग ऑर्गन होता है ये, जिससे खाना खाते हैं ना, रेड्यूला। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। सिफेलोपोड इसका ये एग्जांपल है, मोलस्का उसके अंदर क्लोज है, बाकी सबके अंदर ओपन होता है, ये एक्सेप्शन है, ये याद रख लेना। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है सिफेलोपोड्स के अंदर, एक ऑक्टोपस इसका एग्जांपल है। रिप्रोडक्शन डाइशियस होता है, ओविपेरस होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, राइट। एग्जांपल पीलिया, एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस, सेपिया, कटल फिश भी बोल सकते हैं, पर्ल ऑयस्टर, पिंक टेडा या स्क्विड। और इसका एग्जांपल लोलिको, चिटोन, डेंटेलियम, ठीक है। ये सब एक एग्जांपल है मोलस्का की, ठीक है। फाइलम अकैनोडर्मेटा, ये स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होता है, काफ़ी स्पाइन प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी, अकैनोडर्मेटा के अंदर। हैबिटेट जो होते हैं मेराइन होते हैं, सिर्फ मेराइन होते हैं, टेरेस्ट्रियल वगैरह नहीं होते। ओके। सिमेट्री जो है अडल्ट के अंदर तो रेडियल होती है, लार्वा जो होती है वो उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता है। स्केलेटन की बात करते हैं, एंडोस्केलेटन होता है, कैल्सिफेरस ऑसिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर बिल्कुल एब्सेंट होता है। यूनिक फीचर इसमें क्या है? वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, जो लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में होता है? अकाइनोडर्मेटा में। रिप्रोडक्शन इसमें डाइशियस होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ब्रिटल, सी लिली, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम पूछ सकता है कहीं भी, कहीं आप ये सोच रही कहाँ से पूछ लिया, तो इन्हीं के साइंटिफिक नेम। फाइलम हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा में क्या होता है? ये कोर्डेटा का ही पार्ट माना जाता है, अब सेपरेट कर दिया गया है। बॉडी है इसकी वोम लाइक होती है, सिलेंड्रिकल होती है, डिवाइड होती है, प्रोबोसिक्स, कॉलर और ट्रंक, 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है। सिमेट्री बाइलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोमेट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन होता है, रिस्पायरेशन गिल्स के थ्रू करते हैं, एक्सक्रीशन प्रोबोसिक्स ग्लैंड के थ्रू करते हैं, रिप्रोडक्शन डाइशियस होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
एग्जाम्पल है इसके बेलांग्लोसिस और सेकोग्लोसिस। ग्लोसिस जिसके पीछे मिल जाए वो हेमिकोडेटा का एग्जाम्पल होगा। फाइलम कोर्डेटा, इसके फीचर्स जो हैं जो इसको डिफरेंट बनाते हैं, इसमें नोटोकोड होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, पोस्ट एनाल टेल होती है। ठीक है, सिमेट्री बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सब फाइलम, इसका भी सब फाइलम है। यूरोकोर्डेट ट्यूनिकेटा, नोटोकोड ओनली लार्वल टेल में होती है। एग्जाम्पल एस्कीडिया सल्पा डोलियोलम। सिफेलोकोडेट है, इसका एग्जाम्पल नोटोकोड थ्रू आउट लाइफ, हेड टू टेल। ब्रैंकियोस्टोमा। वर्टेब्रेटा में क्या होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो के अंदर, वर्टेब्रल कॉलम की जगह पे नोटोकोड होती है। अब क्लासेस आते हैं वर्टेब्रा की। क्लासेस कौन कौन सी हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया। ये हैं 7 क्लासेस हैं इसकी वर्टेब्रेट्स की। साइक्लोस्टोमेटा जॉलस फिशेस आती हैं इसमें।